तो हमारे पास क्वेश्चन है, लेट x विच इज अ फंक्शन ऑफ y बी द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू हाफ पर क्या होगी। हमें ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास क्या दी हुई है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये ओरिजिनल फॉर्म है इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को वाई स्क्वायर डी वाई से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई प्लस एक्स माइनस और वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर। सो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/, वाई क्यूब। क्लियर। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर। अब हम क्या काम करेंगे, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस में निकालेंगे, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, e इंटीग्रल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या हो गया 1/, वाई स्क्वायर डी वाई। ये क्या आ जाएगा, e माइनस 2 + 1/, माइनस 2 + 1। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारा -1/y। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया e की पावर -1/y। अब हम क्या काम करेंगे, अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा डिपेंड एक्स वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड 1/y³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1/y dy। क्लियर। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम इस सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आ गया था, सॉल्यूशन आ गया x इंटू ई की पावर -1/y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या आई थी 1/y³ ई की पावर -1/y dy। क्लियर। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं तो मान लीजिए 1/y को हम u ले लेते हैं, तो d 1/y ये क्या जाएगा -1/y² dy इक्वल्स टू du। सो इट विल बी माइनस dy इक्वल्स टू y² du will imply dy equals to -1/2 du। So dy will be -1/u² du। Now so after substitution ये वैल्यू, ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u³ इंटू ई की पावर -u, dy will be -1/u² du। it will be u e की पावर -u du। सो ये क्या जाएगा, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड। सो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसका फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल। क्लियर। सो ये आ जाएगा -u -1 माइनस इंटीग्रल ऑफ -u, इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं c। क्लियर। सो ये आ जाएगा माइनस u प्लस c। ये आ गया u
minus u plus e raised to the power minus u plus c. So it will be u plus 1 e की पावर माइनस u प्लस c. अब हम u की वैल्यू रिवर्स कर देते हैं, तो u क्या था हमारे पास 1/y प्लस 1 e की पावर माइनस 1/y प्लस c. क्लियर? तो ये सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? सॉल्यूशन आ गया x e की पावर माइनस 1/y इक्वल्स टू 1 प्लस 1/y e रेज टू द पावर माइनस 1/y प्लस c. अब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे इस वैल्यू की हेल्प से. क्लियर? तो x1 पर ये वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर हम y की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू माइनस 1 इक्वल्स 1 प्लस 1/1 e की पावर माइनस 1 प्लस c. सो e की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस c. सो c विल बी माइनस e की पावर माइनस 1. सो c की वैल्यू क्या आ गई? c आ गया e की पावर माइनस 1. क्लियर? तो इसका फिर फाइनल सॉल्यूशन बनेगा. फाइनल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा? c क्या आ गया था? e की पावर माइनस 1. तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स 1 प्लस 1/y इंटू e की पावर माइनस 1/y प्लस. क्लियर? अब हमें बताना है x की वैल्यू हाफ पर क्या होगी. सो x यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे हम, तो ये क्या जाएगा 2 इक्वल्स 1 प्लस 2 माइनस 2. ओके, सो x 1/2 विल बी. इसे हम इक्वेशन को थ्रू आउट e रेज टू द पावर माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा 3 प्लस. क्लियर? सो इट विल बी 3 ये सी आया था माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1, सो आ जाएगा माइनस. सो इट विल बी 3 माइनस ई. सो एक्स हाफ की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस ई. सो ऑप्शन 4 करेक्ट है.